बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स। उसके लिए सबसे पहले हम ग्रीन मसाला जो है वो चॉप कर लेते हैं। मैंने लिए 3 अदद हरी मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया है और 1 अदद मैंने प्याज ली है और चॉपर में डाल के इसको बारीक सा बिल्कुल चॉप कर लेंगे गाइस। ये देखिए मैंने इसको चॉपर में डालकर बारीक सा चॉप कर लिया है। और मैंने लिए हैं 5 अदद आलू, इसको मैंने जो है क्रश कर लिया है कद्दूकस से। और कुटी हुई मिर्ची 2 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून और गरम मसाला हाफ टी स्पून। गाइस चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो ग्रीन मसाला जो चॉप करके रखा हुआ था वो हम आलूओं में ऐड कर देंगे। और ये देखिए मैंने कितना बारीक सा इसको चॉप किया है ताकि जो है ये हमारी बॉल्स वगैरह जो हम बनाएं तो वो फटे नहीं। वैसे तो गाइस ये बहुत ज़बरदस्त डो बनती है इसकी, ये फटता नहीं है, लेकिन इसमें हमने प्याज डाली है इसलिए हमने इसको बिल्कुल बारीक सा चॉप किया था। और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे हाथों की मदद से, बहुत अच्छे से इसको मिलाना है। और इसको मिलाने के बाद हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे गाइस, तो मैं आपको बताती हूँ। अब जो है मैंने इसमें लिया है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और मैंने इसमें डाला है 2 टेबल स्पून ही मैदा। तो गाइस इसकी हमें एक डो सी बनानी है, इसलिए जो है हम मैदा और कॉर्नफ्लोर बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं ताकि ये एक डो बन जाए, आराम से हमें हैंडल करने में आसानी हो और फ्राई करें तो ये टूटे नहीं। ये देखिए गाइस मैंने इसकी एक डो सी तैयार कर ली है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तो गाइस जब तक ये रेस्ट हो रहा है हम लोग जो है एक काम और कर लेते हैं। गाइस ये मैंने लिया है जौ का दलिया और मैं इसको जो है थोड़ा दरदरा सा पीस लूँगी ताकि जो है हम इस पे बॉल्स पे जब लगाएं तो ये बहुत ज़बरदस्त लगे और क्रिस्पी बनते हैं इससे बॉल्स। और आप लोग इसकी जगह ब्रेड क्रम्ब भी लगा सकते हैं गाइस, और बग़ैर ब्रेड क्रम्ब्स के और बग़ैर इसके भी ये फ्राई हो जाती है, कोई मसला नहीं है। अब मैंने जो है थोड़ा सा ऑयल लिया है अपने हाथों पे ताकि बॉल्स जो है आराम से बन जाए आसानी से और ये बैटर जो है हमारा हाथों पे चिपके नहीं। ये देखिए गाइस अब मैंने इसमें डालकर और इसको थोड़ा सा घुमाऊंगी ताकि ये खुद ही इस पे गाइस ये देखिए लग जाएगा। अब जो है हम दोबारा से बॉल बनाते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा सा बैटर लिया है और हथेलियों की मदद से बॉल्स बना रही हूँ मैं, और इसको भी मैं इसमें डालकर और इसी तरह घुमाऊंगी। ये देखिए कितनी आसानी से इसके साथ जो है ये चिपक जाता है। और अब मैं इसको भी निकाल कर रख लूँगी। गाइस ये वैसे भी आपको पता है जौ का दलिया बहुत हेल्दी होता है और रमज़ान के लिए हम ये रेसिपी बना रहे हैं तो हेल्दी तो हमें बनानी ही है। अब ये मैंने देखिए सारी की सारी बॉल्स बनाकर रख ली हैं। अब हम करते हैं इसको फ्राई। तो मैंने एक फ्राई पैन में 1 कप ऑयल डाला है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। और इसको जो है हमें करना है मीडियम गर्म, बहुत ठंडा भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं हो कि ये हम डाल दें और ये जल जाए। अब ये जो है हमें मीडियम फ्लेम पर ही इसको फ्राई करना है। और ये देखिए गाइज आपको लग रहा होगा कि ये ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं है। गाइज मैंने इसमें सारी बॉल्स डाल रही हूँ और इसको जो है फ्राई होने में तकरीबन 5 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पर। और आप लोग भी इसी तरह जो है एक टाइम में ही सारी बॉल्स डाल दिएगा ताकि एक साथ ही ये फ्राई हो जाए। और आप लोग इस पे ब्रेड क्रम्ब भी लगा सकते हैं और बग़ैर ब्रेड क्रम्ब के और बग़ैर जौ के दलिए के भी ये फ्राई हो जाएंगी, जब भी ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। ये देखिए गाइस अभी 2 मिनट हुए थे और ये कलर आने लग गया है इन पे। और मैं इसको फ्राई पैन को इस तरह हिलाते हुए बना रही हूँ ताकि जो है चारों तरफ इसके कलर आ जाए अच्छा सा। और ये देखिए एक तरफ कलर आ गया है और अब हमें जो है इसको पलटते हुए चारों तरफ से अच्छे से फ्राई करना है। मैं अभी भी इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कर रही हूँ गाइस, आप लोग भी मीडियम फ्लेम रखिएगा ताकि ये क्रिस्पी बने और कलर भी बहुत ज़बरदस्त आए। आप लोग फ्लेम को तेज़ कर देंगे तो अच्छे नहीं बनेंगे, ये जल जाएंगे ऊपर से और जो है क्रिस्पी भी नहीं होंगे। और ये देखिए गाइस कितने ज़बरदस्त इनका कलर आया है
और अब ये चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और गाइस अगर कहीं से कलर नहीं आए तो आप लोग स्पैचुला की मदद से इसको जो है साइडें चेंज कर कर और कलर एक जैसा ला सकते हैं। तो गाइस मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस हमारी क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स तैयार हैं और ये कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। कलर भी कितना ज़बरदस्त आया है और इनका लुक देखिए आप लोग, ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही नरम है। तो गाइस सबसे लास्ट में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो पर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।